परमादरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री गुरुदेव जी महाराज एवं जनता जनार्दन के 12वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का भक्ति योग। अर्जुन का प्रश्न, जो भक्ति करते हैं करने वाले श्रेष्ठ हैं या जो ज्ञान योग में लगे हुए हैं वो व्यक्ति श्रेष्ठ हैं? तो भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं, ना तो भक्त श्रेष्ठ है ना तो ज्ञानी श्रेष्ठ है, दोनों ही श्रेष्ठ हैं। एक मां के दो लड़के कौन से श्रेष्ठ हैं? दोनों ही अपने हैं उसके, दोनों ही प्रिय हैं, उसमें कोई शर्त नहीं है। लेकिन कहते ज्ञानी को थोड़ी कठिनाई होती है, भक्त को इतनी कठिनाई नहीं होती। तो उसके लिए कहते हैं कि जो व्यक्ति का चित्त भक्त है, अगर उसका चित्त अगर मेरे नाम में लगा हुआ है, नाम में नहीं स्वरूप में लगा हुआ है, जो मेरा चिंतन करता रहता है, जिसका चित्त, वो व्यक्ति सारे कर्मों को मेरे लिए करता हो और फिर मेरे आश्रित रहता हो और मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता रहे, उन लोगों को मैं संसार समुद्र से पार कर देता हूं। तो जो ज्ञानी हैं, जो अव्यक्त की उपासना करते हैं, निर्गुण निराकार परमात्मा की, जो अचिंत्य है, अनिर्देश्य है, निर्देश नहीं कर सकते, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, तो जो लोग निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं उनकी बात कह रहे। जो लोग निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, जो व्यक्त नहीं है, सामने आंखों का विषय नहीं है, जिसको बुद्धि सोच नहीं पाती, और प्रत्यक्ष रूप से हम ये भी नहीं कह सकते कि ये ब्रह्म है, ये निर्गुण निराकार परमात्मा है, उसका चिंतन करने में थोड़ी मुश्किल होती है। वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर चिंतन करता है तो उसको सबसे पहले आत्मा का चिंतन, अकेली आत्मा का चिंतन, सिर्फ आत्मा का चिंतन करने में सक्षम नहीं, मुश्किल होती है उसको, इतनी परेशानी। तो अब कह रहे हैं कि जो भक्त है अगर सारे कर्मों को मेरे लिए करता है तो वो भक्त श्रेष्ठ है। अगर सभी कर्मों को मेरे लिए करने की उसको अभ्यास पड़ा है और फिर मेरे आश्रय लिया है, बाकी किसी जगत की वस्तु का, व्यक्तियों का आश्रय नहीं लेता, सारे दुनिया भर के सहारों को छोड़ दिया है और फिर मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता रहता है, तो उन लोगों को मैं संसार समुद्र से पार करता हूं। ये भगवान ने शर्त दी है। भक्त का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई ईश्वर चिंतन खाली करता हो सुबह शाम थोड़ी थोड़ी देर और पाठ पूजा करता हो और सहारा दुनिया भर का लिया हुआ है, अपने रिश्तेदारों का सहारा, माता पिता का सहारा, लोगों का, वस्तुओं का, जगत के मकान है उनका, कहते उनका सहारा लिया है, तो फिर वो भक्त नहीं है, वो तो जगत का भक्त है, प्रभु का भक्त नहीं हुआ। कहते वो भक्त श्रेष्ठ है जो मेरा ही सहारा लिया हुआ है, उन लोगों को मैं जल्दी पार कर देता हूं, भक्तों को। और ज्ञानी लोग, कहते जो लोग अव्यक्त का चिंतन करते हैं, निर्गुण निराकार परमेश्वर का चिंतन करते हैं, अपनी आत्म रूप से उस परमात्मा को एक करके उसी का चिंतन करते हैं, वो लोग भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। भक्त की और ज्ञानी की गति मैं ही हूं, दोनों मुझको ही प्राप्त होते हैं, लक्ष्य एक ही है। मार्ग जो दो भिन्न हो गए, वजह कहते हैं व्यक्ति का चित्त की दशा भिन्न भिन्न है। बहुत लोग तो विश्वास पर जीना चाहते हैं, बहुत लोग संशय युक्त स्थिति से गुजर करके जब संशय निवृत्त हो जाए उस समय जिस वस्तु की प्राप्ति होगी वहां उसको पहुंचना होता है। लेकिन व्यक्ति की एक बुद्धि का स्तर है, किस तरह से पहुंचेगा। कोई लोग सूखी रोटी खाना चाहते हैं, कोई तली हुई खाना चाहते हैं, कुछ लोग मिर्ची के बिना रोटी सब्जी खाना चाहते हैं, कोई मिर्ची मिला करके खाना चाहते हैं। तो वो सब्जी ही खाना लक्ष्य है, लेकिन वो मिर्ची और बिना मिर्ची, तला हुआ और बिना तला हुआ, उसका फर्क हो जाता है। रोटी और सब्जी वही है। तो वो भक्त किस तरह से खाना चाहता है रोटी को, और ज्ञानी किस तरह से खाना चाहता है, ईश्वर की किस तरह से चिंतन हो, निर्गुण निराकार का हो या सगुण साकार का हो, वो अधिकारी भेद से मार्ग भिन्न हो जाते हैं, जिसको जो हसूलियत हो। लेकिन भक्त को कहते हैं कि उसको अगर अपना शरीर है, उसका चिंतन उससे छूटता नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन ज्ञानी है, अगर ईश्वर का चिंतन
करने से पहले उसको जगत का आभास विशेष बना रहता है तो उसको परेशानी होती है। अब ये भगवान ये कहना चाहते हैं कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशाय निवशिष्यसि मय्येव अतऊर्ध्वं न संशय, कि हे अर्जुन, जो अपने मन को मुझ में लगाता है और बुद्धि को मुझ में लगाता है, निवशिष्यसि वो मुझ में निवास करता है, अतः ऊर्ध्वं न संशय, इसमें किसी प्रकार का भी संशय नहीं है कि वो व्यक्ति मुझे ना प्राप्त हो। कहते वो मुझ में ही निवास करते हैं। कौन? जिनका चित्त मन जो है मुझ में लगा है। यानी अगर कोई मन ईश्वर का सचमुच चिंतन कर रहा, हाँ, तो अगर किसी का मन सचमुच में प्रभु जी का चिंतन करने में लगा है, यानी जब कर रहा तो ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं है, और जब छोड़ करके अगर ईश्वर की तरफ ही ध्यान है तो वही मन लगाना होता है। मन प्रभु के रूप में, प्रभु के स्वरूप में, प्रभु के नाम में अगर मन लगा है तो ठीक। अगर माला जप रहा है और भगवान के शब्द जो लक्षण है, सच्चिदानंद रूप है, सर्वशक्तिमान है, कृपालु है, दयालु है, दीन बंधु है, सभी के हृदय में रहता है, सारे जगत को बनाने वाला है, अगर इन बातों को भी रट रहा है तो उसका भी मन ईश्वर में नहीं लगा हुआ। ईश्वर का मन का लगने का मतलब कि अगर उसका मन इन शब्दों को भी छोड़ करके ईश्वर के स्मरण में बना ही रहता है, उस चित्त को भगवान कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व। उस तरह से उस व्यक्ति का चित्त तो मुझ में लगा हुआ है। और बुद्धि, अगर मन ईश्वर का चिंतन कर रहा है और बुद्धि दूसरी बातों का निश्चय कर रही है, जगत की चीजों का, तो वो चिंतन नहीं कहलाता, वो बुद्धि ईश्वर में स्थिर नहीं हुई है। अगर मन जिस वस्तु का चिंतन कर रहा है, बुद्धि उसी का निश्चय भी करे, हमारा बाहर का मन ईश्वर के बारे में सोच रहा, शब्दों को रट रहा, अंदर का मन जगत की विषयों के बारे में सोच रहा, बुद्धि भी अंदर वाली वस्तु का ही निश्चय कर रही है, कहते वो ना तो मन ईश्वर में लगा है ना बुद्धि लगी है। बुद्धि और मन दोनों ही ईश्वर के चिंतन में लगे, यानी ईश्वर का चिंतन हो रहा है, जगत का चिंतन नहीं है। और फिर बुद्धि भी उसी का निश्चय करिए जो कुछ मन सोच रहा है, ईश्वर चिंतन उसी का निश्चय हो रहा है बुद्धि में, तो फिर भगवान कहते वो व्यक्ति तो मुझ में ही निवास करते हैं, इसमें किसी प्रकार के दो मत नहीं है। तो वो लोग यहां से जगत में अगर वो विराजमान है, जीवित है, प्रारब्ध काम कर रहा है, तो कहते वो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, तो ईश्वर के साथ लगे ही हुए हैं। भगवान कहते हैं मैं उनको पार कर देता हूं जल्दी ही। लेकिन यहां के बाद, जगत के मरने के बाद क्या होगा? कहते ये भी व्यक्ति के लिए बड़ी परेशानी सी है कि आगे कौन से जन्म में जाएंगे। 84 लाख योनियों को भोगने के लिए चल रहे हैं, पता नहीं कौन सी योनि में जाएंगे। नहीं, मनुष्य बनेंगे, क्योंकि ईश्वर चिंतन तो कर ही रहे हैं। बोला हाँ, मनुष्य भी बनेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि ईश्वर के लोक को जाने के बारे में, ईश्वर के लोक में रहेंगे, सालोक्य मुक्ति प्राप्त हो। बहुत लोग सोचते हैं सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो, ईश्वर का रूप माधुरी जो है वही हमारी भी हो, जो भगवान का रूप है, आकृति है, वो हमारा रूप बने, तो उसी के लोक में रहकर उसी का रूप धारण करते हैं बहुत लोग। तीसरे लोग हैं सामीप्य मुक्ति चाहते हैं, उसके समीप रहना चाहते हैं उसके लोक में, तो कहते हैं उन लोगों को सारूप्य मुक्ति भी प्राप्त होती है। पूरा विवेचन कर दें, पहले कह चुके हैं। तो वो अगर वो लोग अपने अलग अलग लोकों में रहते हैं तो अपने लोक को तब तक रहेंगे जब तक महाप्रलय ना हो जाए, क्योंकि प्रकृति बिल्कुल समाप्त हो जाती है जब महाप्रलय होती है। अपने इष्ट देव का लोक और हमारी जो मुक्ति की अवस्था है, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य को छोड़ करके, अगर वो मुक्ति, 3 मुक्तियां हमने ली हुई हैं, उसी अवस्था को प्राप्त हुए ईश्वर की कृपा से, अपने साधन भजन के बल से, तो कहते महाप्रलय के समय तक वो अपने अपने लोक में रहते हैं। और जब वो महाप्रलय आएगी तो वो लोक भी समाप्त होंगे, और जो अपने इष्ट देव है वो परम सत्ता जो सच्चिदानंद रूप ब्रह्म है, उसी में स्थित हो जाएंगे प्रभु जी। और जो भक्त है उनका क्या बनेगा? अपने सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति को छोड़ करके वो भी ब्रह्म में अधिष्ठित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। और जो निर्गुण निराकार की उपासना करते थे उन लोगों की जो मुक्ति है, अगर उनको सद्य मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, क्रम मुक्ति प्राप्त हुई है, आत्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करके आत्मा को पूरी तरह से जाना नहीं है, सचमुच का ज्ञान, तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, और हमने दृष्टा रूप में उस आत्मा का यानी ब्रह्म का अभिन्न करके एकदम एकम करके उसी का चिंतन किया है, तो कहते हैं उनको क्रम मुक्ति प्राप्त होती है।
वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। महाप्रलय से पहले वो ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, वो ज्ञानी लोग भी। और जब महाप्रलय होने वाला होता है, ब्रह्मा उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके आत्मा का प्रत्यक्ष साक्षात कराने के बाद उनको ज्ञान उदय हो जाता है। वो लोग भी ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाते हैं। उस समय ब्रह्मा भी समाप्त हो जाता है, ये मुक्ति अवस्था तक। लेकिन उसमें कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को मुझ में नहीं लगा सकता, अपनी बुद्धि को मेरे अंदर स्थिर नहीं कर सकता, तो वो मुझ में निवास नहीं करेगा। न निवशिष्यसि, वो मुझ में निवास नहीं करता, इसमें भी किसी प्रकार का संशय नहीं है। लेकिन कहते कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन जगत में रह करके जगत का चिंतन भी बनाए रखता है और ईश्वर चिंतन भी कर रहा है, अखंड प्रवाह नहीं होता, अखंड रूप से ईश्वर का चिंतन नहीं बनता है, बुद्धि कभी, मन और बुद्धि कभी कभी जगत में चलते हैं, कभी ईश्वर के रूप में, स्वरूप में चलते हैं, कभी निर्गुण निराकार का चिंतन करते हैं, कभी सगुण साकार का। लेकिन जो सगुण साकार की बात चल रही है, भगवान कहते अगर तू अपने चित्त को मुझ में नहीं लगा सकता, पूरी तरह से अपनी बुद्धि को मेरे अंदर प्रवेश नहीं करा सकता है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा उपाय कहता हूं। पहले भगवान कर्मों को करने के लिए कहा कि सभी कर्म मेरे लिए करे। दूसरी जगह कहते अपने मन और बुद्धि को मेरे अंदर लगा, मुझे ही दे दे, यानी मन से मेरा चिंतन बना रहे, बुद्धि से मेरा निश्चय बना रहे। ठीक, अगर यह संभव नहीं है, क्योंकि जगत की वस्तु है, जगत के संस्कार हैं, जगत के विषय हैं, हमारी इंद्रियां और मन बार बार विषय की ओर जाती रहती हैं। प्रसभम मना, जबरदस्ती से विषय जो है हमारी इंद्रियों को खींचते हैं और इंद्रियां मन को जबरदस्ती खींचती हैं, क्योंकि अभ्यास बना है। भगवान कहते कोई बात नहीं। तीसरी बात कह रहे, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। 12वें अध्याय का 9वां श्लोक चल रहा है। कहते अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि, कि अगर अपने चित्त को समाधातुम न शक्नोसि, समाहित करने में सक्षम नहीं है, अगर इतना सामर्थ्य नहीं है कि अपने चित्त को मुझ में लगा सके, मई मुझ में अगर नहीं लगा सकता, अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता अगर, तो अभ्यास योगेन ततः, तीसरा उपाय, अभ्यास योग के द्वारा माम इच्छाप्तुम धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, अभ्यास योग के द्वारा तू मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। तो ये इच्छा तो पहले ही थी हमारे मन में कि हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे। भगवान कह रहे हैं लेकिन मैंने कर्म के बारे में कहा था, अगर तुम कर्म को मेरे लिए नहीं कर पाता है, मेरे सारे नहीं रह पाता है, क्योंकि मनस्थिति अलग है, और मेरा चिंतन अखंड प्रवाह से नहीं कर सकता है, तो फिर एक उपाय और कह रहे हैं, अपनी मन बुद्धि को मुझ में लगा, अगर वो भी नहीं लगती है, तीसरा उपाय कहा है अभ्यास योगेन ततः माम इच्छाप्तुम, अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। हे अर्जुन, अपने मन में ऐसी धारणा, ऐसी जिज्ञासा पैदा कर कि मैं तुमको प्राप्त हूं, यानी तुम मुझको प्राप्त करो, ऐसी इच्छा जागृत हो मन में। बोला अच्छा, तो ये इच्छा क्या? बोले इच्छा के पीछे साधन। कहते इच्छा अगर उत्पन्न हो गई तो उसके लिए उपाय है अभ्यास योग। अभ्यास योग में कहते हैं हम जिस भी काम को करना चाहते हैं, किसी भी लक्ष्य की ओर पहुंचना चाहते हैं, उसका एक ठीक सा प्रयत्न होता है। कहते वो प्रयत्न क्या है? मेरा चिंतन कर, जप भी हो कोई हरज नहीं, लेकिन जप के साथ अगर वो व्यक्ति ईश्वर का स्वरूप क्या है, क्या लक्षण है, क्या विशेषण है, इन बातों को सोचता है तो मन लगा हुआ है। कितनी देर? जितनी देर वो बैठा हुआ जप कर रहा। जप करते करते स्वरूप का चिंतन जरूरी करना पड़ता है, कल बोला था। अगर मंत्र के अर्थ को नहीं जानता है और मंत्र जप रहा तो मन तो ईश्वर में लगा नहीं, मन तो दूसरी बातों को सोचेगा। इसलिए कहते नहीं, जब जब तू चिंतन करता है, यानी जप करता है या पूजा करता है या स्तोत्र पाठ करता है, बीच बीच में प्रभु का चिंतन कर, ईश्वर के स्वरूप का चिंतन कर, नहीं तो उसका रूप तो कम से कम सामने आना चाहिए, नहीं तो उसके विशेषण क्या है, लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है, इन बातों को सोचना पड़ता है। अभ्यास योग का मतलब है
थोड़ी देर चिंतन कर रहा मन,